देखेंगे कि हम जब इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन आप लोग को बता रहे थे कि जो टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन है उसमें एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव रॉक्स था। जो इंट्रूसिव रॉक में प्लूटोनिक और हाइपाबेसियल रॉक था। हाइपाबेसियल रॉक को ही इग्नियस इंट्रूजन बोलते हैं। इग्नियस इंट्रूजन दो टाइप का होता है, एक होता है हॉरिजेंटल इग्नियस इंट्रूजन और एक होता है वर्टिकल इग्नियस इंट्रूजन। वर्टिकल बोला मतलब एकदम 100% 90 डिग्री नहीं रहेगा, नियर वर्टिकल और वर्टिकल रहेगा, ऑलमोस्ट वर्टिकल रहेगा। हॉरिजेंटल बोला तो एकदम हॉरिजेंटल नहीं रहेगा, इस टाइप का हॉरिजेंटल नहीं रहेगा, नियर हॉरिजेंटल रहेगा, या हॉरिजेंटल या नियर हॉरिजेंटल, ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल रहेगा। ठीक है, ए में देखेंगे हम हॉरिजेंटल इग्नियस इंट्रूजन। हॉरिजेंटल इग्नियस इंट्रूजन इसमें तीन आते हैं। नंबर 1 लेकोलिथ, LACCO होता है, क्या लिखिएगा, लेकोलिथ। नंबर 2 लेपोलिथ। नंबर 3 सील is found in coal seam. B vertical igneous intrusion. Vertical igneous intrusion में दो है, डाइक, it is also found in coal seam. Number 2 बेथोलिथ is the largest igneous intrusion among all these. ये सबसे बड़ा igneous intrusion होता है। और जो माइनिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए सील और डाइक, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोल सीम में सील और डाइक मिलता है। और डाइक मिल जाने के बाद या सील मिल जाने के बाद जब हम वर्किंग करते हैं तो ये हम इनसे हमको पार करने में जो रास्ता हम बनाते हैं, जो ड्रिफ्ट हम चलाते हैं, वो ड्रिफ्टिंग करने में हमको अनप्रोडक्टिव वर्क होता है, हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, वो हम जब इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे वन बाय वन तब देखेंगे। अभी हम सबसे पहले हॉरिजेंटल इग्नियस इंट्रूजन में लेकोलिथ देखेंगे और लेपोलिथ देखेंगे, सील को बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी किसको देखेंगे हम, दोनों का हम फिगर बना दे रहे हैं। और एग्जाम में कई बार क्या होता है, ये दोनों को एक ही साथ पूछता है, जब भी पूछेगा दोनों को एक ही साथ पूछता है और इसके चलते यहाँ पे उल्टा उल्टा फिगर भी बना देता है और डिस्क्रिप्शन भी अकॉर्डिंगली लिख देता है, गलत हो जाता है। हम इनको कैसे याद करना है उसके लिए हम बता रहे हैं, पहले हम फिगर बनाते रहे। ठीक है, लेकोलिथ और लेपोलिथ। ये कंट्री रॉक है। क्या है ये कंट्री रॉक, मतलब पहले से जो रॉक वहां पर है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक है। ठीक है, ये कंट्री रॉक है। विदिन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के नीचे अंदर से ये मैग्मा आ रहा है। क्या आ रहा है, मैग्मा एंटर किया। ये क्या एंटर किया, मैग्मा। एरो से हम किसको दिखा रहे हैं, मैग्मा को। मैग्मा जब एंटर करेगा तो इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा ना। मैग्मा जो है ये रॉक्स को तोड़ फोड़ के घुसने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर भी दो केस बनेगा। एक केस में यदि मैग्मा का प्रेशर ज्यादा है और ये जो ओवरलाइन स्ट्राटा है, जो ऊपर के जो भी हमारे रॉक्स है, उसका प्रेशर कम है, तो क्या होगा, यदि कम है तो इसको ऐसा फोल्ड कर देगा, डोम साइड में फोल्ड कर देगा। क्या करेगा, ये ऐसा घुसने के बाद क्या करेगा, एंटर करने के बाद क्या करेगा, ये इसका मैग्मा का प्रेशर ज्यादा है। तो हम दूसरा फिगर बना देते हैं आपको ताकि समझने में इजी हो।
मैग्मा का प्रेशर अधिक है, ये ओवरलाइन स्ट्राटा, ये सब कैसा था, हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा था, जैसे यहाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा दिखा रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल था, लेकिन मैग्मा के अधिक प्रेशर से और ओवरलाइन का जो प्रेशर था, ओवरलाइन स्ट्राटा का प्रेशर कम रहने से ओवरलाइन स्ट्राटा ने इस मैग्मा को, इस ओवरलाइन स्ट्राटा को फोल्ड करने के लिए अलाउ कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो शेप बना ये हुआ लेकोलिथ, लेकोलिथ मतलब क्या हुआ, देखिए आपका बेड ऐसा है ना, बेडिंग प्लेन ऐसा आपका, स्ट्राटा ऐसा है, स्ट्राटा बोलो बेडिंग प्लेन बोलो एक ही चीज है, स्ट्राटा ऐसा है, बेडिंग प्लेन ऐसा है, ठीक है। तो उसके पैरेलल ही नहीं है हुआ, ये हॉरिजॉन्टल हुआ कि नहीं, ऐसा एंटर किया और उसके बाद क्या हुआ, ऐसा डोम शेप में फैल गया, तो ये हॉरिजॉन्टल हुआ ना। तो इसमें क्या क्या बोलेगा, लेकोलिथ और द हॉरिजॉन्टल इग्नियस इंट्रूजन, it is parallel to the bedding plane and लेकोलिथ uplift and folding the pre-existing rock। क्या किया इसमें, इस लेकोलिथ के चलते क्या, लेकोलिथ कैसे बना कि जो मैग्मा एंटर किया तो इसने जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक थी, यहाँ पे रॉक ऐसे हॉरिजॉन्टल था, उसको क्या किया, अपलिफ्ट कर दिया, अपलिफ्ट फोल्डिंग किया, ऊपर की तरफ उठा के उसको फोल्ड कर दिया। तो ये हॉरिजॉन्टल भैया कैसा हो गया, अभी फोल्ड हो गया, मुड़ गया, रॉक क्या हो गया, मुड़ गया। फोल्ड जब हम स्टार्टिंग में बताए थे क्या बताए थे, फोल्ड इज ए अंडुलेशन, वेवी या वेवी अंडुलेशन इज नोन एज फोल्ड। तो फोल्ड कर दिया रॉक को। अब लेपोलिथ में इसके जस्ट अपोजिट होता, फिर दोनों को बताइए, इसी को जस्ट क्या कर दिया, उल्टा वो हो जाता लेपोलिथ। ये मैग्मा इसमें एंटर किया और इसको बोलते हैं लेपोलिथ। ये जो इंट्रूजन बना लेपोलिथ, जो इग्नियस इंट्रूजन बना, ये सब इग्नियस रॉक है, क्योंकि मैग्मा से जो बनेगा वो इग्नियस रॉक बनेगा। मैग्मा से जो भी चीज बनेगा वो इग्नियस रॉक। यहां से एंटर किया, मैग्मा एंटर किया, ये सब रॉक कैसा था, हॉरिजॉन्टल था, लेकिन मैग्मा का प्रेशर कम था और यहाँ जो ओवरलाइन रॉक्स है, यहाँ जो ओवरलाइन रॉक्स है, इसका प्रेशर अधिक था। इसका प्रेशर क्या था, नीचे का जो प्रेशर लगा वो अधिक था, इसका प्रेशर कम था, तो इसमें ऊपर नहीं चल दिया। यहाँ पे क्या हुआ था, मैग्मा का प्रेशर अधिक था तो रॉक्स को ऐसा फोल्ड कर दिया। क्या किया, इसका प्रेशर अधिक था, ओवरलाइन का प्रेशर कम था, इसलिए अपलिफ्ट फोल्डिंग किया लेकोलिथ में। लेकिन यहाँ पर मैग्मा का प्रेशर कैसा है, कम है, और ओवरलाइन स्ट्राटा जो ऊपर वाला रॉक्स है, इसका जो प्रेशर है वो डाउनवर्ड ज्यादा है। ज्यादा रहने से क्या हुआ कि इसको ऊपर नहीं जान दिया रॉक्स को, ये ओवरलाइन रॉक्स ने मैग्मा को नीचे की तरफ ठेल दिया। तो ये जो रॉक्स थी, ये वाली ये हॉरिजॉन्टल रॉक्स थी, ये कैसे हो गई, ये नीचे की तरफ डाउन लिफ्ट हुआ, डाउन लिफ्ट फोल्डिंग कर दिया। तो लेपोलिथ में डाउन लिफ्ट फोल्डिंग होता है, इसमें अपलिफ्ट फोल्डिंग होता है, ठीक है। अब देखिए ये भी बेडिंग प्लेन के कैसा, ये पैरेलल है ना, ये पोर्शन जो आपका, दिस पोर्शन इज अ लेपोलिथ। इस पोर्शन को क्या बोल रहा हूं, ये लेपोलिथ है, ये इग्नियस इंट्रूजन है। यहाँ जो रॉक्स था, इस रॉक्स के जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स था या प्री एग्जिस्टिंग जो यहाँ पर स्टार्टा था, कंट्री रॉक था, उसके अंदर ही इतना अलग से इग्नियस रॉक जाके मैग्मा जाके घुस गया, इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो गया। आपका ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये लेकोलिथ है। ये क्या है,
लिथ है। ये इग्नियस इंट्रूजन है। कंट्री रॉक में क्या किया, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक था, कंट्री रॉक या प्री एग्जिस्टिंग रॉक एक ही बात, उसमें जाकर के इस शेप में इंट्रोड्यूस हो गया, घुस गया, अंदर चले गया। तो इस शेप में तो इसको लेकोलिथ बोलेंगे, इस शेप में तो लेपोलिथ बोलेंगे, जस्ट अपोजिट हो गया। अब एग्जाम में करेंगे क्या, गलती कर देंगे, इसके जगह इसका फिगर बनाएंगे और इसकी जगह इसका फिगर बना देंगे। हम एक छोटा सा यहाँ लिख देना, इसको याद रखिएगा, इसी से लीजिएगा, लेक पूरा डबल से मत लीजिएगा, लेक लीजिएगा, LAC लेक लिया, यू लिया और F कर दीजिएगा, लेकूप। क्या बोलिएगा, लेकूप। लेकूप मतलब क्या, लेकोलिथ में EU से अपलिफ्टिंग और फोल्डिंग, अपलिफ्ट फोल्डिंग हुआ है। इसमें लेकोलिथ में क्या होता है, लेकोलिथ में अपलिफ्ट फोल्डिंग हुआ है, ठीक है। और यदि एक का याद है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, लेपोलिथ, इसमें डाउन लिफ्ट फोल्डिंग हुआ है। इतना ही है दोनों में। लेकुप, इसको याद रखिएगा, ये लेको मतलब लेकोलिथ में अप लिफ्ट फोल्डिंग हुआ है, लेपोलिथ में डाउन लिफ्ट फोल्डिंग हुआ है। ये दो वर्ड नहीं लिखेगा तो गया। और यदि ये दो वर्ड आपको याद है तो आप फिगर भी अकॉर्डिंगली बना दीजिएगा। स्केच बनाने के लिए पक्का आपको आएगा। ये दो चीज और क्लियर। अब चलते हैं सी के ऊपर। और जब हम इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन बता रहे थे तब भी बोले थे कि आपको डाइक और सिल पे विशेष ध्यान रखना है। और डाइक जनरली हमेशा नहीं बोल रहे, जनरली सिल जो है डाइक के साथ मिलता है, लेकिन ऐसा होगा, ऐसा भी हर केस के लिए संभव नहीं है, लेकिन जनरली जहां डाइक होता है वहां सिल भी कभी कभी मिल जाता है। ये हॉरिजॉन्टल में ये सिल, SILL सिल, ठीक है। सिल क्या है, ये मेरा एक कोलसिम है, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं कि कोयला में मिलता है, दूसरे रॉक में भी मिलता है, लेकिन हम चूंकि माइनिंग स्टूडेंट्स है तो हम कोल का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि सील और डाइक कोल फील्ड में जनरली पाया जाने वाला इग्नियस इंट्रूजन है। एक कोलसिम है, इस कोलसिम में मैग्मा आके हॉरिजेंटली और नियर हॉरिजेंटली, मान लो ये मेरा कोलसिम था, ये मान लो नीचे से मैग्मा आया और यहीं पर क्या हुआ, एकदम ऐसा 100% हॉरिजेंटल नहीं रहेगा, नियर हॉरिजेंटल और नियर हॉरिजेंटल रहेगा। ये आपका सील है। देखिए हॉरिजेंटली कोलसिम के बेडिंग प्लेन के हॉरिजेंटली क्या हो गया, ये जमा हो गया। मैग्मा यहां के रुक गया, थम गया, जमा हो गया और मैग्मा कूल होने के बाद सॉलिडिफाइड होगा और इग्नियस रॉक बन गया। इसलिए इग्नियस इंट्रूजन बोल रहे हैं। ये क्या है, सील है। ये क्या है, ये सील भी हॉरिजॉन्टल इग्नियस इंट्रूजन है, ठीक है। और इसका जो थिकनेस है ये फ्यू मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक हो सकता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग थिकनेस का ये मिलता है। और ऐसा नहीं कि बॉटम में मिलेगा, कभी कभी टॉप में भी मिलता है। और टॉप में ये मान लो कोलसिम है, इसके हम इसको बॉटम मान ले, इसको टॉप बोलेंगे या रूफ बोलेंगे, ये फ्लोर हुआ। तो इसको यहां तब मिलेगा जब आपका डाइक भी होगा। जब डाइक रहेगा तब वो कहां मिलेगा, रूफ में मिलेगा, ठीक है। जब भी रूफ में मिलेगा तो डाइक इसके साथ होगा। सील इज ऑलवेज और जनरली फिट बाय डाइक। इतना हुआ। अब देखेंगे हम PDF भी डाल दे रहे हैं, 4-4 6-6 लाइन लिखना, 2-3 लाइन लिखना है। वर्टिकल इग्नियस इंट्रूजन बी, वर्टिकल इग्नियस इंट्रूजन, ठीक है। वर्टिकल इग्नियस इंट्रूजन में हम पहले देखेंगे डाइक। ये वर्टिकल है, मतलब वर्टिकल और नियर वर्टिकल, ये दिमाग में रखिएगा। ये मेरा कोलसिम है, कोलसिम है,
इस कोल सिम में इसको बोलेंगे डाइक, इसको क्या बोलेंगे, डाइक। देखिए वो एकदम 100% कहीं भी वर्टिकल हो सकता है या नियर वर्टिकल रहेगा। तो ये कोलसिम था, कोलसिम में क्या हुआ, ये वर्टिकली डाइक जो इंट्रोड्यूस हो जाता है, और इसका भी ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस जो है फ्यू मीटर से लेके थाउजेंड्स मीटर तक होता है। और जब हम वर्किंग करते हैं तब हमको ये हार्ड इग्नियस रॉक में से हमको गैलरी चलाना होता है, तो अनप्रेडिक्टेबल वर्क भी होता है, और साथ ही साथ यहाँ से यहाँ जाने में हमको समय भी लगता है। डाइक आपका बहुत मोटा है तो, क्योंकि इसमें गैलरी ड्राइवेज करने में बहुत खर्चा भी आता है और बहुत समय भी लगता है। हो गया। अब हम देखेंगे बेथोलिथ। नंबर 2 में क्या था इसका वर्टिकल में, बेथोलिथ। बेथोलिथ भी वर्टिकल है, वर्टिकल इग्नियस इंट्रूजन, और ये सबसे बड़ा है। जितने भी अभी हमने इग्नियस इंट्रूजन देखे, लेकोलिथ, लेपोलिथ, सील, डाइक, उसमें सबसे बड़ा होता है बेथोलिथ। और ये माना जाता है कि इसका जो बॉटम है वो कभी भी एक्सपोज नहीं दिखता, चले जा रहा है लंबा एकदम, ठीक है। बेथोलिथ कैसा आता है, ये जो पोर्शन हमने बताया इधर, ये कंट्री रॉक माला, ये क्या है, कंट्री रॉक। इधर भी क्या है, कंट्री रॉक, मतलब जो पहले से रॉक था वहां पर प्री एग्जिस्टिंग रॉक था। ये इसका बॉटम ना हुआ, देखिए मैग्मा नीचे से आया, मैग्मा किधर से आया, ऐसा मैग्मा आया और गया, और ये जो नेक टाइप का पोर्शन है इसको स्टॉक भी बोलते हैं। बेथोलिथ का जो नेक होता है इसको स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो बॉटम है कहाँ है, आपको समझ आ रहा है। कंट्री रॉक तो यहाँ था, जैसा कंट्री रॉक था, इस पूरे कंट्री रॉक में क्या हुआ, यहाँ बीच में ये घुसा, और इसका बॉटम जो है कभी भी एक्सपोज नहीं दिखता है, जनरली एक्सपोज नहीं दिखता, मतलब बहुत दूर तक इसका बॉटम दोनों तरफ फैला रहेगा, ठीक है। और ये लार्जेस्ट इग्नियस इंट्रूजन है, ठीक है। तो इग्नियस इंट्रूजन में जो कलम बोले थे आपको, हाइपोबेसल रॉक, ये हाइपोबेसल रॉक के सारे एग्जांपल्स है। और जो भी स्टूडेंट्स है, कई बार ये छोटा छोटा चीज रहता है, पढ़ते ही नहीं है, देखे और निकल जाते, क्या चीज है नई चीज है देखते भी नहीं है। तो होता यह है कि ये सब चीज छूट जाता है, जब डिप्लोमा कंप्लीट या डिग्री कंप्लीट हो जाता है तब देखते हैं तो चीजें समझ नहीं आता। तो इतना कंप्लीट हुआ, इसको आप एक बार देखिएगा, हम पीडीएफ भी डाल देंगे, पीडीएफ भी डाल देंगे, वीडियो देखने के बाद पीडीएफ देखिएगा ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो, ठीक।